अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज सोनिया और आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इश्यूज पे जो इश्यूज है उस पे रिलेशन है सॉरी उस पे बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन स्टार्ट से किस तरह रहा है उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिलेशन था वो स्टार्ट से ही कुछ अच्छा नहीं रहा। जब 1947 में के टाइम पे किस तरह रहा और उसके इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी और इसकी जो ड्यूरेड लाइन है वो उसका क्या मतलब जब से वो उसको इन्होंने वो खींची लाइन तब से लेके अब तक जो है ना वो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस तरह हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है जब पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम से लेके अब तक अफगानिस्तान के कुछ ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं रहे। जब 19 ड्यूरेड लाइन जब इशू सबसे पहला मेन रीजन ही ड्यूरेड लाइन था। जब 1893 में ड्यूरेड लाइन अंग्रेजों ने एक बाउंड्री लाइन खींची इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए। तो उस टाइम पे ही पश्तूनों ने जो है वो रोला डाल दिया कि नहीं जी भी ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही नहीं खींची गई और हमारा जो है ना वो उसमें हक है तो इसलिए जो है ना इसको आप लोग इस ये लाइन हम इसको नहीं मानते। अफगानिस्तान जो है वो उसके बाद 1947 में भी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भी वही सेम इशू था डिरोड लाइन का। क्योंकि उनको तो शुरू से लेके वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि जो है वो ये बाउंड्री लाइन जो है वो इनके दरमियान इस तरह खींची जाए और वो इसको मान भी नहीं रहे थे सही। एक ही प्रॉब्लम में जब देखा जाए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अंग्रेज लूट मार कर रहे थे उस टाइम पे ये बाउंड्री लाइन भी खींची गई। तो तब से लेके ही ये इशू जो है वो चलता आ रहा है और इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ और खास तौर पे उस टाइम पे जब दोनों आज़ाद नहीं हुए थे मुल्क उस टाइम पे भी इनके ताल्लुकात इनके साथ इतने अच्छे नहीं थे। फिर अफगानिस्तान स्ट्रेटजी जो है वो इंडिया एंड रशिया स्ट्रेटजी जो थी वो इतनी वो इस तरह थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान को किसका साथ देना चाहिए था क्योंकि इस्लामिक कंट्री थी इसको तो देखा जाए तो पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था लेकिन उस टाइम पे अफगानिस्तान ने इंडिया एंड रशिया का साथ दिया क्योंकि उस टाइम पे जब ब्लॉक बने थे वो उसमें एक साइड पे रशिया था एक साइड पे यूएसए था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इन्होंने जो दोनों ने देखना था कि किस ब्लॉक में उसको जो है वो शामिल होना है क्योंकि उस टाइम पे जो कंट्री आज़ाद होती है तो उसको किसी न किसी कंट्री किसी न किसी ब्लॉक में शामिल होना ही होता है क्योंकि उनको फिर वहां से फैसिलिटीज मिलती हैं कुछ उनको हेल्प मिल जाती है किसी भी कंट्री के साथ मिलके जो है ना वो काम करने से। पाकिस्तान इश्यूज पश्तूनिस्तान जब जैसे एक यहाँ इस साइड पे पाकिस्तान था और इस साइड पे अफगानिस्तान तो ये जो दरमियान वाला इलाका था इसमें पश्तून और अफगानी जो है ना वो खुद को तो यही समझते कि हम भाई भाई हैं। और उन्होंने जो है वो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पाकिस्तान को तो 1947 से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान जो है ना वो आज़ाद हुआ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आज़ाद और ये एक मतलब इंडिया के साथ ही एक कंट्री में ही रहे। मतलब ये वो लोग यही चाहते थे। तो उस टाइम पे जब ये पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसने देखा कि अब किस ब्लॉक में जाया जाए। तो पाकिस्तान तो रशिया यूएसए के साथ चला गया लेकिन जो है इंडिया और रशिया के साथ चला गया। तो अफगानिस्तान जो है ना वो भी रशिया के साथ ही उस टाइम पे था। अच्छा हम ये देख रहे थे पाकिस्तान इशूज पश्तूनिस्तान। तो जो पाकिस्तान का इशू था पश्तूनों के साथ वो तो हमेशा से ही चलता आ रहा था क्योंकि जब से वो ड्यूरेड लाइन खींची थी क्योंकि अभी ये जो रिसेंटली भी इस पे एक स्टेटमेंट आया था कि ड्यूरेड लाइन जो मेन इशू ही उसका इनकी जो है ना अच्छे ताल्लुकात का वजह ही ये नहीं वजह यही है कि ड्यूरेड लाइन जो है ना वो उस टाइम पे उसको नहीं माना था इन्होंने। One unit in March 30, 1955 अटैक ऑन एम्बेसी। जब इनके फिर इन्होंने पश्तूनों ने जो है वो एम्बेसी पे अटैक भी किए बहुत सारे हादसा मतलब इस तरह के बहुत सारे हादसा भी हुए क्योंकि वो मान ही नहीं रहते कि पाकिस्तान जो है वो अलग कंट्री बने। उस टाइम पे दाऊद खान थे तो वो उन्होंने जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब किया हुआ था काम। अगस्त 1956 विजिट सिकंदर मिर्जा 1956 में 56 में सिकंदर मिर्जा ने विजिट भी किया था।
अफगानिस्तान का, लेकिन इतना कोई खास खातिर ख्वाह उसका फायदा नहीं हुआ उस विजिट का भी। बैक विजिट 9 नवंबर 1956, दाऊद खान, फिर दाऊद खान जो है उसने फिर एक विजिट किया 1956 में, लेकिन उससे भी कोई पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो इतने अच्छे नहीं हुए, मतलब उससे कोई खातिर ख्वाह इतना फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। क्योंकि जो है दाऊद खान उनके साथ जो जाहिर शाह थे वो उनके वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और दाऊद खान जो सॉरी सदर थे, जाहिर शाह, और जो ये दाऊद खान वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका ही सारा होल्ड होता है, तो वही सारा वो सिस्टम को देख रहा होता है। तो दाऊद खान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है ना वो अलग कंट्री बने, और जाहिर शाह फिर थोड़ा मतलब एंटी पाकिस्तानी नहीं थे। दाऊद खान जो है ना वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा उन्होंने ताल्लुकात खराब करने की जो है वो वजह बने। 1958 ट्रांजिट ट्रेड, 1958 में एक मुआहदा भी हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का। रिलेशन ब्रोक 1961 से 1965, इनके फिर रिलेशन जो है ना वो 1961 से 1965 तक खराब भी रहे बहुत ज्यादा। फिर दाऊद खान एंटी पाकिस्तानी अप्रोच, जो दाऊद खान था वो पाकिस्तान को जो है वो नहीं बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ था, और क्योंकि जो है वो उसने काफी ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब करने में जो है ना वो एक जैसे किरदार अदा किया। 1953 से 1964 रिलेशन जो थे वो भी कोई इतने खास अच्छे नहीं रहे, हालांकि इसमें काफी मायदे भी हुए कुछ मतलब इस तरह जो है वो ट्रेड वगैरह भी हुई, लेकिन नहीं इस तरह कोई खातिर का फायदा नहीं हुआ। 1964 टू 1978 रिलेशन, 1958 से जो 1978 रिलेशन थे अ, उसमें भी इतने कोई खास अच्छे नहीं रहे, उसमें भी यही मतलब इनकी आपस में जो है वो कशीदगी रही। पश्तून बलोच मिलिटेंट्स 1917, फिर उसके बाद पश्तून और बलोच का जो मसला चल पड़ा 1970 में, उसमें भी जो है वो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कशीदगी रही। फिर दाऊद खान किल्ड 1978, दाऊद खान को 1978 में मारा गया। आफ्टर 1979 रिलेशंस, 1979 में पाकिस्तान के जो है वो रिलेशन कुछ बेहतर होना शुरू हुए, क्योंकि दाऊद खान भी उस टाइम पे चला गया था, और फिर जो है वो उस टाइम पे क्योंकि हम लोगों ने अफगानिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था 1978 रेवोल्यूशन, ये 1978 में भी जो है वो काफी अच्छी हमारे रिलेशन रहे। सोवियत अफगान वॉर जब अब रशिया जो है वो अफगानिस्तान में इंटर हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि हम मतलब हम लोगों ने जो उनकी तालिबान थे उनको उनकी हमने हमने उनको सपोर्ट किया, उनको हमने मतलब एक फौज की तरह उनको तैयार किया। फिर उसके बाद उनकी वजह से ये काफी मतलब ये जो है रशिया जो है वो अफगानिस्तान से बाहर गया। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी अफगानिस्तान में उस टाइम पे चल रही थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने जो है वो अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अमेरिकन सपोर्ट कोल्ड वॉर, फिर उसके बाद हमने अमेरिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान में घुसा हुआ था उस टाइम पे। सऊदी अरेबिया रूल्स, सऊदी अरेबिया ने भी अफगानिस्तान का साथ दिया था उस टाइम पे जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी। 1981 जुल्फिकार एपिसोड पीआईए हाईजैक, मतलब जो 1981 में जुल्फिकार जो है भुट्टो है उसका अ, वो जो है एपिसोड, उसमें भी काफी खातर को फायदा हुआ, पीआईए को हाईजैक कर लिया गया, और उस टाइम पे थोड़े हमारे हालात खराब हो गए थे। सोवियत विड्रॉल 1989, फिर सोवियत वहां से निकल गई 1989 को, शिकस्त शिकस्त हुई हमारी पाकिस्तान की मदद से और अमेरिका की मदद से। एंड ऑफ कोल्ड वॉर इरा, उस टाइम पे जो है ना वो सर्द जंग जो चल रही थी वो खत्म हुई। अफगानिस्तान सिविल वॉर एंड पाकिस्तान, फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिविल वॉर शुरू होगी। फिर 24 अप्रैल 1992 मुजाहिदीन गवर्नमेंट, फिर 24 अप्रैल 1992 में मुजाहिदीन गवर्नमेंट आई।
और उसको भी माना यही जाता है कि पाकिस्तान जो है ना वो तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और आईएसआई की मदद से वहां पे गवर्नमेंट बनी थी। तालिबान गवर्नमेंट 1996 पाकिस्तान 19 तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी 1996 में और पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था। यही माना जाता है कि उस टाइम पे जो है ना वो पाकिस्तान जो आईएसआई है उसने मिलके उनके साथ मिलके जो है ना ये बड़ी गवर्नमेंट बनी थी। फिर उसके बाद 9/11 एंड पाक अफगान वेस्ट अमेरिका ट्रायंगल। जब 9/11 हुआ था तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफी ज्यादा वो हो गए थे और क्योंकि उस टाइम पे यही मानते थे कि ये जो 9/11 जो मतलब जो अटैक हुआ था पेंटागन पे तो वो इसने किया था ओसामा बिन लादेन ने और वो अफगानिस्तान का ही था तो इसलिए फिर हमने सपोर्ट किया था और हम लोगों ने जो आर्मी बनाई थी तालिबान की उसी के हमें खिलाफ होना पड़ा तो उसमें ये भी सुनने को मिला कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है क्योंकि हम लोग जो है वो हमने खुद ही तालिबान की तंजीम बनाई थी और फिर उसके बाद जो हम उसी के खिलाफ हो गए तो इस वजह से जो है ना वो ये हुआ। मुशर्रफ इरा एंड अमेरिकन वॉर एंड टेरर जब 9/11 हुआ था तो फिर इंडिया के जो प्रेसिडेंट है सॉरी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल डायरेक्ट मुशर्रफ को की थी कि आप जो है ना हमारी मदद करें इस सिलसिले में तो मैं मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। हामिद करजई 2002 एंड इंडियन इन्फ्लुएंस जो जब तालिबान की हुकूमत खत्म हुई थी उस टाइम पे हामिद करजई जो है वो 2002 में उसकी हुकूमत आई और इंडिया ने उस टाइम पे बहुत भरपूर साथ दिया क्योंकि उस टाइम पे हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि अमेरिका भी यही कह रहा था कि आप डबल गेम खेल रहे हो और आप जो है वो तालिबान के साथ भी कर रहे हो और हमारे साथ भी। तो इस वजह से उस टाइम पे हामिद करजई की गवर्नमेंट क्योंकि अमेरिका लेके आया था तो इस वजह से इंडिया को चांस मिल गया और इसने इंडिया ने काफी जो है ना वो अफगानिस्तान से फायदा लिया अपनी वहां पे बंदों को ट्रेनिंग करवाई वहां पे उसके मतलब अच्छा खासा उनकी जो लैंड को यूज किया। अमेरिकन 20 इयर्स वॉर ऑन टेरर अमेरिका की जो है ना वो 20 साल की जो वॉर चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर तो उसमें भी जो है वो हमारे मतलब क्योंकि जब वो वहाँ यहाँ से निकले हैं तो पाकिस्तान यही माना जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलके अफगानिस्तान के साथ अमेरिका को यहाँ से शिकस्त दी है मतलब अमेरिका ये मानता है। 20 इयर्स प्रो इंडियन एंड एंटी पाकिस्तान तो जो है वो जो 20 साल गुजरे हैं उसमें इंडिया ने भी काफी ज्यादा उसमें फायदा लिया क्योंकि वो दोनों साइडें भी हमेशा ही इस तरह करता है कि उधर से भी फायदा ले रहा होता है और इधर से भी फायदा तो अमेरिका के साथ भी मिलकर अमेरिका से भी वो फायदा ले रहा था और साथ में एक था इस अफगानिस्तान से भी। और इस दौरान जो पाकिस्तान को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना पड़ा करना पड़ा क्योंकि अमेरिका यही समझ रहा था कि ये सारा कुछ होना पाकिस्तान। तालिबान डिफीटेड अमेरिका तालिबान ने फिर अमेरिका को जो है वो वहां से शिकस्त दी और वहां से उनको अफगानिस्तान से निकाला। प्रेजेंट रिलेशन जी हमारे उनके साथ क्या है अ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हमारा जो प्रेजेंट रिलेशन है क्योंकि अभी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है तो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे यूएसए है या इंडिया है तो वो यही समझता है कि पाकिस्तान की आईएसआई के जो है ना वो उसके साथ मिलके ये हुकूमत बनी है तो इसलिए जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो देख बज़ाहिर तो वो यही समझते हैं कि हमारी जो हुकूमत है हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं लेकिन अब ये इसका तो आइडिया जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे पता चलेगा कि कैसे ताल्लुकात हैं। कंक्लूजन इसका हम ये देखेंगे कि जब भी तालिबान मतलब अगर हम इसको मतलब इसका एक हम छोटा सा ब्रीफ एक रिलेशन की बात की जाए तो उसमें ये है कि जब जब तालिबान की हुकूमत आई है तो देखने में या दूसरी कंट्रीज को ये लगता है कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे हुए हैं और जब जब किसी दूसरे जो है वो पर्सन की हुकूमत आई है तो उस टाइम पे जो हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे नहीं रहे क्योंकि हमने तालिबान को सपोर्ट किया था उनको बनाया था तो इस वजह से जो है ना वो भी मतलब इसलिए हमें अब कुछ फायदा हासिल होता लेकिन पता नहीं है अब इसकी जो है ना वो असर पर तो गवर्नमेंट लेवल पे भी पता होती है कि क्या आया कि हमारे ऐसी ऐसी सही बात है या बस ये जो है वो बातें हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक अगले टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।